हम्म। हम जब भी किसी बीमारी या मतलब किसी भी शारीरिक समस्या की बात करते हैं ना, तो हमें एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल, किसी इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, एक मशीन की तरह। सही कहा। जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ दिख जाती है। हम्म। डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है। सब कुछ बहुत ही स्पष्ट और एकदम सुलझा हुआ होता है। ये सही है। भौतिक दुनिया में चीजें अक्सर ना एक बाइनरी सिस्टम की तरह काम करती हैं। मतलब या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। वहाँ किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश बहुत कम होती है। और ये जो स्पष्टता है ना, ये इंसानों को बहुत सुकून देती है। मतलब हमें चीजें देखना, उन्हें अलग अलग खानों में बांटना और उन पर लेबल लगाना बहुत पसंद है ना। हाँ, ये इंसानी फितरत है। लेकिन जैसे ही हम इंसानी मनोविज्ञान, हमारे कर्मों, हमारी प्रेरणाओं और मतलब जीवन के उद्देश्यों की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, धुंधला है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि आज के इस दौर में ये धुंधल का और भी घना हो गया है। मतलब हमारे पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन स्पष्टता बहुत ही कम है। हाँ, और इसी धुंधले को छांटना हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो क्रिएटिव इंस्पिरेशन नामक एक यूट्यूब चैनल के वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। जो कि भगवत गीता के तृतीय अध्याय पर केंद्रित है। बिल्कुल, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। अब चर्चा शुरू करने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इस सामग्री को किसी धार्मिक उपदेश के नजरिए से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। सही कहा। ये बहुत जरूरी है समझना। हमारा लक्ष्य इस प्राचीन स्रोत से उन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक विचारों को समझना है जो इंसान के काम करने और न करने, यानी कर्म और अकर्म के पीछे छिपे हुए हैं। मतलब ये इंसानी व्यवहार का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। और ये एक बहुत ही प्रासंगिक स्रोत है आज के लिए। मतलब जब हम आज के समाज को देखते हैं, जहां हर इंसान सूचनाओं और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है, तो एक अजीब तरह का लकवा या पैरालिसिस देखने को मिलता है। हाँ, एकदम पैरालिसिस वाली हालत हो जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हम बस सोचते रहें, हर चीज का बहुत ज्यादा विश्लेषण करते रहें और कोई ठोस कदम न उठाएं, तो हम किसी तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये स्रोत हमें बताता है कि ये कुछ न करने का विचार दरअसल सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और सीधे उस बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं जहां से इस अध्याय की नींव पड़ती है। बिल्कुल, अर्जुन के सवाल से। हाँ, अर्जुन एक बहुत ही तार्किक और सीधा सवाल पूछता है। वो कहता है कि यदि कर्म करने की तुलना में ज्ञान यानी समझना और बुद्धि का प्रयोग करना श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में, इस खौफनाक कर्म में क्यों धकेला जा रहा है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना? अगर हम इसे आज के एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से जोड़ें, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई छात्र अपने शिक्षक से कहे कि मैंने पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, मुझे विषय का सारा ज्ञान मिल गया है। अच्छा। तो फिर अब मुझे ये मुश्किल परीक्षा देने की, ये कर्म करने की क्या जरूरत है? मतलब ज्ञान तो आ गया ना? इस तर्क का स्रोत में क्या जवाब दिया गया है? वो छात्र वाली बात बहुत सटीक है। इस पर जो जवाब मिलता है वो मानव मनोविज्ञान की एक गहरी समझ को सामने रखता है। स्रोत के अनुसार कर्म न करना या पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना किसी भी इंसान के लिए असंभव है। असंभव मतलब बिल्कुल ही नामुमकिन। हाँ, कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के कारण हर इंसान हर क्षण कुछ न कुछ करता ही है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति शांति से एक जगह बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और शरीर को बिल्कुल ना हिलाए, तो क्या वह अकर्म की स्थिति नहीं है? मतलब वो तो कुछ नहीं कर रहा ना? बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही कड़े शब्द का प्रयोग किया गया है, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी मतलब पाखंडी। बिल्कुल पाखंडी। ये उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो बाहर से तो अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने शरीर को रोक कर बैठ जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता। हाँ, अपने मन के भीतर वो लगातार उन इंद्रियों के भोगों का, अपनी इच्छाओं का चिंतन करता रहता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी या श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि वह खुद को धोखा दे रहा है। मानसिक स्तर पर उसके विचार लगातार काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ आंखें बंद कर लेने या दुनिया से कट जाने से दुनिया गायब नहीं हो जाती।
एकदम सही। अगर बाहर से कोई व्यक्ति शांत दिख रहा है लेकिन अंदर विचारों का इच्छाओं का तूफान चल रहा है, तो वो अकर्मण्य नहीं है, वो बस एक मनोवैज्ञानिक उलझन में फंसा हुआ है। तो यहां से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कर्म से भागना कोई विकल्प ही नहीं है। इंसान को कर्म तो करना ही पड़ेगा। एकदम सही निष्कर्ष है। और चूंकि कर्म करना अनिवार्य है ही, तो अगला सबसे तार्किक सवाल ये उठता है कि फिर कर्म किया कैसे जाए? सही कर्म आखिर है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और यहीं से स्रोत यज्ञ और इंसान के कर्तव्य की ओर मुड़ता है, जो एक तरह की ब्रह्मांडीय अर्थव्यवस्था या क्या कहें, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। ये ब्रह्मांडीय अर्थव्यवस्था वाला विचार मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लेकिन जब हम स्रोत को पढ़ते हैं तो उसमें सृष्टि के चक्र को कुछ इस तरह समझाया गया है कि प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है। हाँ, वर्षा यज्ञ से होती है। बिल्कुल। और यज्ञ कर्मों से होता है, और कर्म सर्वोच्च ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति के मन में सवाल उठ सकता है कि ये सब कैसे जुड़ा है? हाँ, कि हम जानते हैं वर्षा तो वाष्पीकरण और बादलों से होती है, यज्ञ या किसी कर्मकांड से नहीं। तो क्या स्रोत यहाँ किसी जादुई प्रक्रिया की बात कर रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन अगर हम इसे शाब्दिक अर्थों में लेंगे ना, तो हम इसके असली मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिक संदेश से पूरी तरह चूक जाएंगे। अच्छा, तो इसका असली मतलब क्या है? यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में आहुति देना नहीं है। यज्ञ यहाँ निस्वार्थ योगदान या प्रकृति के साथ लेन देन के एक बड़े चक्र का प्रतीक है। ओह, मतलब एक तरह का गिव एंड टेक? बिल्कुल, ये समझा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड एक आपसी निर्भरता के सिद्धांत पर चल रहा है। सूर्य पानी सोखता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, जिससे धरती पर जीवन पनपता है। हर तत्व दूसरे तत्व को कुछ दे रहा है। यानी प्रकृति में कोई भी चीज सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही है, एक चक्र है जिसमें सबको अपना योगदान देना है। हाँ, और स्रोत कहता है कि ब्रह्मा ने शुरुआत में ही यज्ञ की भावना और मनुष्य को एक साथ बनाया। ये तय हुआ कि प्रकृति की शक्तियां और मनुष्य एक दूसरे की उन्नति करेंगे। मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एकदम सही शब्द है। इंसान प्रकृति का सम्मान करेगा, उसे पोषित करेगा, और बदले में प्रकृति इंसान का पोषण करेगी। और यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। स्रोत एक बहुत ही तीखा प्रहार करता है। उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, चोर। हाँ, बहुत ही कड़ा शब्द है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकृति से, इस समाज से लेता तो बहुत कुछ है, देवताओं से लेता है, लेकिन बदले में बिना कुछ दिए, बिना यज्ञ के सिर्फ उसका उपभोग करता है, वो निश्चित रूप से चोर है। आज के उपभोक्तावाद वाले समाज के लिए तो ये विचार एक आईने की तरह है। ये बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है। हम लगातार प्रकृति से संसाधन ले रहे हैं, समाज से फायदे उठा रहे हैं, लेकिन क्या हम वापस उस चक्र में कुछ सकारात्मक जोड़ रहे हैं? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। स्रोत इसे और भी गहराई से समझाता है। जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए पकाते हैं या कमाते हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए काम करते हैं, वे वास्तव में पाप खाते हैं। बाप रे, पाप खाना, ये सुनने में बहुत भारी लगता है ना? इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि इस आपसी निर्भरता वाले चक्र के विरुद्ध जाना, केवल एक मुफ्तखोर बनकर जीवन जीना, खुद के ही विनाश का कारण बनता है। हाँ, क्योंकि जब कोई इंसान सिर्फ लेता है और देता कुछ नहीं, तो वह उस इकोसिस्टम को असंतुलित कर देता है, चाहे वो इकोसिस्टम पर्यावरण का हो या हमारे मानव समाज का। बिल्कुल। तो अगर स्वार्थ से भरा कर्म गलत है, तो हम एक दूसरी चरम स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में सब कुछ पा लिया है, उसे अब संसार से कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। मतलब वो पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हैं। हाँ, एक आधुनिक उदाहरण लें तो मान लीजिए किसी बहुत बड़ी टेक कंपनी का संस्थापक है। उसने अपनी कंपनी बेच दी और बेतहाशा करोड़ों अरबों की दौलत कमा ली। अच्छा, तो अब उसे पैसों की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। अब उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को काम करना छोड़ देना चाहिए? मतलब क्या वो व्यक्ति बस किसी शांत समुद्र किनारे जाकर लेट जाए और बाकी का जीवन ऐसे ही बिता दे? ये सवाल अक्सर तब उठता है जब हम काम को सिर्फ पैसा कमाने या कुछ हासिल करने का जरिया मानते हैं। जब पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो इंसान काम क्यों करे? यहीं पर स्रोत लोक संग्रह का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने रखता है। लोक संग्रह का मतलब है पूरे संसार का कल्याण और समाज को सही दिशा में बनाए रखना।
ये असल में लीडरशिप का सबसे बड़ा और भारी बोझ है। लीडरशिप का बोझ, क्या हम इसे थोड़ा और खोल सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो खुद के लिए काम नहीं कर रहा, वो लीडरशिप का बोझ कैसे उठा रहा है? क्योंकि समाज हमेशा उन लोगों की ओर देखता है जो सफल हैं या जो श्रेष्ठ माने जाते हैं। स्रोत कहता है कि श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं, समाज के आम लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं। हाँ, मतलब जो वो स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, बाकी लोग उसी को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, वे जो मानक या स्टैंडर्ड तय कर देते हैं, दुनिया उसी रास्ते पर चलने लगती है। स्रोत में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण खुद भगवान कृष्ण का दिया गया है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी वो निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो अरबपति संस्थापक काम करना बंद कर दे और सिर्फ विलासिता का जीवन जिए, तो वो समाज में एक गलत संदेश देगा। बिल्कुल देगा। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अगर वो सावधानीपूर्वक कर्म न करें या कर्म करना छोड़ दें, तो सारी प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। लोग ये सोचकर आलसी हो जाएंगे कि सफलता का अंतिम लक्ष्य बस कुछ ना करना है। हाँ, लोग सोचेंगे कि आइडियल लाइफ तो वही है जहाँ कोई काम ना करना पड़े। सही कहा। और स्रोत के अनुसार इसके कारण समाज में वर्ण संकर फैलेगा। यहाँ इस शब्द का मतलब केवल जातियों के मिश्रण से नहीं है, बल्कि समाज में अव्यवस्था, भ्रम और पूरी व्यवस्था के विनाश के फैलने से है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है। इसका मतलब है कि एक ज्ञानी या सफल व्यक्ति को भी बाहर से देखने पर वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति करता है। हाँ, कर्म दोनों का समान ही दिखेगा बाहर से। फर्क सिर्फ उनके अंदर की मनोवैज्ञानिक स्थिति में है। अज्ञानी व्यक्ति उस काम के फल से बंधा होता है, वो लालची होकर काम करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ समाज के संतुलन और लोक कल्याण के लिए काम करता है। एकदम सही। काम दोनों कर रहे हैं, दोनों उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक अपने अहंकार और लालच के लिए कर रहा है और दूसरा एक बड़ी जिम्मेदारी के एहसास के साथ कर रहा है। इस अहंकार शब्द ने ना एक नए दरवाजे को खोल दिया है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का असली युद्ध इसी अहंकार के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर ये भावना बहुत मजबूत होती है कि मैंने ये किया। हाँ, मैं कर रहा हूं वाली फीलिंग। बिल्कुल। तो इस कर्ता होने के अहंकार के बारे में ये स्रोत क्या कहता है? मनोविज्ञान के नजरिए से ये इस स्रोत का सबसे गहरा हिस्सा है। स्रोत समझाता है कि वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। एक मिनट, यहाँ हमें थोड़ा रुकना चाहिए। ये गुण क्या हैं? अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझना चाहें, तो प्रकृति के इन गुणों का क्या अर्थ है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गुण हमारे भीतर की वो मनोवैज्ञानिक कोडिंग या हमारा बुनियादी स्वभाव है जो हमारे व्यवहार को तय करते हैं। अच्छा, जैसे हमारी पर्सनैलिटी का बेस? हाँ, कुछ वैसा ही। मुख्य रूप से 3 गुण बताए गए हैं: सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस। हाँ, सत्व यानी स्पष्टता और संतुलन, रजस यानी गति, महत्वाकांक्षा और बेचैनी, और तमस यानी जड़ता, आलस या अज्ञान। हमारे सारे कर्म इन्हीं प्रवृत्तियों के आपसी टकराव और मेल से होते हैं। इंसान का शरीर और मन प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति अपने नियमों के अनुसार काम कर रही है। लेकिन अगर प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, तो समस्या कहाँ आती है? इंसान तो बस फ्लो में चल रहा है ना? समस्या आती है अहंकार से। एक इंसान जो अपने शरीर और मन को ही सब कुछ मान बैठता है, वो अहंकार से मोहित होकर सोचता है कि मैं करता हूँ, यानी सारा काम मैं कर रहा हूँ। ओह, मतलब वो उस पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। बिल्कुल। जबकि जो ज्ञानी पुरुष है, वो इस बात को बहुत गहराई से समझता है कि ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वो समझता है कि ये प्रकृति की प्रवृत्तियों का खेल है, इसलिए वो उन कर्मों में और उनके फलों में उलझता नहीं है। वो खुद को एक माध्यम मात्र मानता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। अगर प्रकृति के गुण ही सब कुछ कर रहे हैं और हमारी प्रवृत्तियां ही हमसे काम करवा रही हैं, तो क्या हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल नहीं है? ये सवाल तो आना ही था। मतलब क्या इंसान सिर्फ एक कठपुतली है? और अगर ऐसा है, तो स्रोत में एक और बात कही गई है जो विरोधाभासी लगती है। स्रोत में स्वधर्म की बात की गई है।
वहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी दूसरे के धर्म का बहुत अच्छी तरह से पालन करने से कहीं बेहतर है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना, हाँ, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि दूसरे का धर्म भय पैदा करने वाला है। तो अगर सब कुछ प्रकृति ही कर रही है तो ये स्वधर्म और दूसरे के धर्म का क्या चक्कर है? क्या हमें अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यही वो बिंदु है जहां ये दर्शन पूरी तरह से स्पष्ट होता है। आपने सही समझा, स्वधर्म का अर्थ कोई धार्मिक कर्मकांड या किसी विशेष पेशे को चुनना नहीं है। तो फिर क्या है? स्वधर्म का वास्तविक अर्थ है अपने कोर नेचर या अपनी मूल प्रकृति के अनुसार काम करना। जब स्रोत कहता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर इंसान के भीतर इन गुणों का एक विशेष मिश्रण होता है, वही उसका असली स्वभाव है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर कोई मछली है तो उसका स्वभाव या उसका स्वधर्म तैरना है। बिल्कुल। अगर वो मछली किसी उड़ने वाले पक्षी की नकल करने लगे और आसमान में उड़ने की कोशिश करे तो वो उसके लिए परधर्म यानी दूसरे का धर्म होगा और ये उसके लिए विनाशकारी होगा। एकदम सटीक उपमा है और यही कारण है कि दूसरे की नकल करना या दूसरे के स्वभाव को अपनाना खतरनाक बताया गया है, भले ही वो बाहर से कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। हाँ, दूसरों की लाइफस्टाइल हमेशा अच्छी लगती है। बिल्कुल, लेकिन हर इंसान को अपनी प्रामाणिक प्रकृति को पहचानना होगा। जब कोई व्यक्ति अपने असली स्वभाव यानी स्वधर्म में रहकर काम करता है तो उसमें कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। अहंकार अपने आप कम हो जाता है क्योंकि काम सहज हो जाता है, क्योंकि वो तो बस अपनी प्रकृति फॉलो कर रहा है। हाँ, लेकिन जब हम दूसरों की नकल करते हैं तो हमें अपने ही भीतर युद्ध लड़ना पड़ता है, जो तनाव और भय पैदा करता है। ये विचार सच में बहुत ही मुक्ति देने वाला है। यह हमें दूसरों की तरह बनने की अंधी दौड़ से बाहर निकालकर अपने असली स्वरूप को स्वीकार करने की ताकत देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी और रोजमर्रा की लड़ाई है। अर्जुन वो अंतिम और सबसे प्रासंगिक सवाल पूछता है जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से जरूर पूछता है। वो कौन सा सवाल है? अर्जुन पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी किसी के द्वारा मजबूर किए जाने पर भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे गलत काम करने के लिए धकेल रही हो। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं। हम सब जानते हैं कि जंक फूड खाना गलत है या गुस्सा करना गलत है, फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? बहुत ही स्पष्ट और बेबाक उत्तर देता है। और वो उत्तर क्या है? उत्तर है काम, यानी अंधी इच्छा या लालसा जो रजोगुण से उत्पन्न होती है। भाई, रजोगुण जिसका हमने अभी जिक्र किया था, जो बेचैनी और महत्वाकांक्षा पैदा करता है। हाँ, बिल्कुल वही। ये काम सिर्फ शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है। ये किसी भी चीज को पाने की वो अंधी चाहत है जो कभी पूरी नहीं होती, और जब उस चाहत के रास्ते में कोई रुकावट आती है तो वो क्रोध या गुस्से में बदल जाती है। स्रोत इसे एक कभी ना बुझने वाली आग और इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कहता है। ये कभी ना बुझने वाली आग वाली बात सच में डराने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत 10 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। बिल्कुल, ये एक अनथीन लूप है। स्रोत में इस शत्रु के काम करने के तरीके को समझाने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन उपमाओं का उपयोग किया गया है। जरा उन पे रोशनी डालिए। हाँ, स्रोत 3 बहुत ही शक्तिशाली चित्र खींचता है ये समझाने के लिए कि ये इच्छा कैसे हमारे ज्ञान और हमारी समझ को ढक लेती है। पहला, जैसे धुएं से आग ढकी रहती है। दूसरा, जैसे मैल या धूल से शीशा ढका रहता है। और तीसरा, जैसे गर्भ से भ्रूण ढका रहता है। इन तीनों अवस्थाओं में असली चीज किसी आवरण के पीछे छिप गई है। अगर हम इन तीनों उपमाओं का गहराई से विश्लेषण करें तो इनमें ज्ञान के ढकने की तीव्रता या गहराई अलग-अलग है। वो कैसे? देखिए, धुआं आग को पूरी तरह नहीं छिपाता। थोड़ी सी हवा चले और आग फिर दिखने लगती है। ये उन छोटी इच्छाओं की तरह है जो हमें थोड़ी देर के लिए भटकाती हैं। बिल्कुल सही। धूल से ढके शीशे को साफ करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, रगड़ना पड़ता है। लेकिन वो जो तीसरी उपमा है, गर्भ में ढका भ्रूण, वो पूरी तरह से अंधकार में है। वो बाहर आ ही नहीं सकता जब तक कि उसका समय ना आए। हाँ, ये एक बहुत ही लाचार स्थिति है। ये दिखाता है कि कुछ इच्छाएं या अज्ञानता इतनी गहरी होती हैं कि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो किसी फंदे में फंसा है। वो पूरी तरह असहाय होता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये शत्रु इतना शक्तिशाली और मायावी है तो इसे हराया कैसे जाए?
स्रोत में इस दुश्मन के छिपने का एक पूरा ठिकाना और एक पदानुक्रम बताया गया है। हाँ, ये युद्ध की एक बहुत ही पुरानी रणनीति है। अगर दुश्मन को हराना हो तो पहले ये पता होना चाहिए कि उसका नियंत्रण कक्ष या बेस कहाँ है। सही बात है। तो ये शत्रु छिपता कहाँ है? स्रोत बताता है कि इस अंधी इच्छा रूपी शत्रु का ठिकाना हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि है। ये शत्रु इन्हीं 3 जगहों पर कब्जा करके हमारे ज्ञान को ढक लेता है और हमें भ्रमित करता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी वायरस ने हमारे पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया हो। तो इस वायरस को निकालने का उपाय क्या है? में छिपा है, जो इंसान की चेतना के स्तरों को दर्शाता है। वो हायरार्की क्या है? स्रोत समझाता है कि इस भौतिक शरीर से श्रेष्ठ और बलवान हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से भी श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे और सर्वोच्च है वो हमारी आत्मा या शुद्ध चेतना है। अच्छा, तो ये पूरी तरह से एक सामरिक या टैक्टिकल युद्ध है। अगर दुश्मन आपके मन में बैठा है तो आप उसे शरीर या इंद्रियों के स्तर पर लड़कर नहीं हरा सकते। आपको ऊपर के लेवल पे जाना होगा। यही इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा सूत्र है। आपको उच्च स्तर पर जाना ही होगा। स्रोत कहता है कि उस आत्मा को जानकर जो सबसे श्रेष्ठ है और अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही इस काम रूपी शत्रु को मारा जा सकता है। मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना है मन को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, कहने का अर्थ ये है कि जब अंधी इच्छाएं मन और इंद्रियों को भटकाने की कोशिश करें तो इंसान को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रुक कर सोचना चाहिए और उस उच्च चेतना से जुड़ना चाहिए जो मन से भी परे है। ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक रोड मैप है। तो आइए अब उन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं जिन पर हमने आज विचार किया है। बिल्कुल। हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने आक्रमणीयता या कुछ न करने के उस बड़े भ्रम को तोड़ा और समझा कि शारीरिक रूप से स्थिर होने का मतलब मनोवैज्ञानिक शांति बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो बस पाखंड हो सकता है। फिर हमने यज्ञ की उस पारिस्थितिकी व्यवस्था को समझा और जाना कि बिना कुछ वापस दिए सिर्फ लेना इंसान को मुफ्तखोर और चोर बनाता है, और वो पाप खाने के बराबर है। सही कहा। उसके बाद हमने लीडरशिप के उस भारी बोझ यानी लोक संग्रह के असली मतलब को जाना कि कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति समाज के संतुलन के लिए निस्वार्थ होकर काम करता है ताकि समाज सही दिशा में चलता रहे। हाँ, फिर हमने मैं करता हूं वाले अहंकार की चालाकी को समझा और अपने असली स्वभाव यानी स्वधर्म के महत्व को पहचाना। और अंत में हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमारी अंधी इच्छाओं के छिपने की जगह का पता लगाया और उसे बुद्धि के जरिए हराने का तरीका जाना। ये वास्तव में मानव मनोविज्ञान और हमारे दैनिक कर्मों के बीच के उस जटिल संबंध का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण था। ये दिखाता है कि सही कर्म हमेशा सही सोच से ही पैदा होता है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो इस पूरी बातचीत से निकलकर सामने आता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे मनोविज्ञान की दुनिया में सब कुछ धुंधला होता है। हाँ, एक्सरे मशीन वहां काम नहीं करती। लेकिन आज के स्रोत ने हमें उस धुंधले को छांटने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट लेंस दिया है। वो पदानुक्रम जिसमें कहा गया है कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। हम अपना सारा समय अपनी इंद्रियों और अपने मन को सूचनाओं, सोशल मीडिया और सस्ते मनोरंजन से भरने में लगा देते हैं। हम पूरी तरह से इंद्रियों और मन के सबसे निचले स्तर पर ही जी रहे हैं। ये तो बहुत ही कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर हमारी अंधी इच्छाओं और लालच रूपी सबसे बड़े शत्रु को हराने का असली हथियार हमारी बुद्धि और आत्मा है, जो उस पदानुक्रम में सबसे ऊपर बैठे हैं, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की ये लड़ाई बिल्कुल गलत हथियारों से लड़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, क्या हमने उस शोर शराबे से बाहर निकलकर अपनी उस सर्वोच्च शक्ति, अपनी बुद्धि और चेतना को जगाने का कभी प्रयास भी किया है? या हम बस उस धूल सने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी उसी धुंधली तस्वीर को सच मानकर जी रहे हैं? सच में ये हमें खुद से पूछना चाहिए। इस गहरे सवाल के साथ हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं और आपको स्वयं इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गहरी चर्चा में मिलेंगे।